नमस्कार जी आप सभी को। आज हम इस नए वीडियो में पीएम किसान के बारे में बात करें। से जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं और एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज दिनांक हो चुके 13 अगस्त 2024। तो आज से पीएम किसान के नए फॉर्म स्टार्ट हो गए। जो पहले फॉर्म भरे थे 7 से 8 महीने हो गए, तब से बंद ही थे, लेकिन आज 13 अगस्त से शुरू हो गए फॉर्म। लेकिन फॉर्म तो स्टार्ट हो गए, लेकिन इसके साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी आई है जो पहले नहीं थी। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब जो टर्म्स एंड कंडीशन आई है वो मैं आपको बता दूं। इन बातों का आप सभी को ध्यान रखना है, जो भी नया आवेदन करना चाहते हैं वो। तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इनको। सबसे पहली कंडीशन ये रखी है कि जो भी पीएम किसान के लिए आवेदन करना चाहता है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहा हो। यानी कि इसका मतलब यही है कि वो किसी भी सरकारी सेवा में ना हो, या फिर रहा भी ना हो, एक्स सर्विसमैन भी ना हो। दूसरी कंडीशन यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है या था, या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर जो भी कंडीशन लागू होते हैं वो इस पे लागू होगी, और उनको भी पीएम किसान के पैसे वो नहीं मिलेंगे, या फिर वो पात्र नहीं है। तीसरी इसकी जो कंडीशन है ये है कि परिवार को कोई भी सदस्य सेवानिवृत्त पेंशन भोगी नहीं है जिसकी पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। चौथी कंडीशन रखी गई है वो ये है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान नहीं किया है, या फिर जो टैक्स दे रहा है ना वो तो इसका पात्र नहीं है। अगर दे रहा है वो तो पात्र नहीं है। पांचवी इसकी कंडीशन यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य एक पंजीकृत डॉक्टर या फिर वकील या फिर सीए या फिर इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर नहीं है जो निजी तौर पर प्रैक्टिस कर रहा है। छठवीं इसकी कंडीशन यह है कि परिवार में से पति या पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे एक ही ने पीएम किसान सम्मान निधि में आवेदन किया है। यानी पति पत्नी या पुत्र में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही पीएम किसान के पैसे मिलेंगे। ये नहीं है कि पत्नी के नाम से है तो पत्नी को पैसे मिलेंगे, पति के नाम से है तो पति को मिलेंगे, और बच्चों के नाम से है तो बच्चों को मिलेंगे। ऐसा नहीं है। पहले हो रहा था ऐसा, लेकिन अब नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है या फिर मुझे जितना पता है उतना ये है कि ये परिवार से संबंध ये ले रहा है कि ऐसे नहीं है कि आप 6 भाई हैं और 6 का एक राशन कार्ड तो फिर बिल्कुल एक परिवार हो। अगर 6 का अलग राशन कार्ड और अलग ही जन आधार है तो फिर बिल्कुल आप इसके लिए पात्र हैं। सातवीं कंडीशन इसमें यह है कि दिनांक 1/1/2019 के पश्चात क्रय की गई उपहार में मिली भूमि के भूमिदार को योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यानी कि जो जमीन है वो अगर उपहार में मिली हुई है ना तो वो उसके लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है। आठवीं कंडीशन इसमें यह रखी गई है कि यदि विरासत में भूमि अपने दादा दादी या फिर पिता या फिर माता से प्राप्त हुई है, या उनके मरने के बाद में भूमि का नाम हस्तांतरण हुआ हो, तो ऐसे कृषकों को, यानी ऐसे जो किसान हैं, उनको योजना का लाभ मिल सकता है। अब इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत है वो मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड पत्नी और पति दोनों का चाहिए। पहले एक ही का चाहिए था, जिसकी जमीन जिसके नाम से जमीन थी उसी की जरूरत पड़ती थी पहले आधार की, लेकिन अब दोनों का जरूरी है। साथ में जो जमीन की जमाबंदी है वो भी जरूरी है। राशन कार्ड और जन आधार कार्ड, ये दोनों जरूरी है। इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो भी पहले जिन्होंने आवेदन नहीं किया था वो अब आवेदन कर सकते हैं। आज से स्टार्ट हो गए हैं। आप अपने नज़दीकी जो भी कियोस्क है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं आवेदन करने के लिए।